9 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होना है, मगर इससे पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और इसके बाद सियासी पारा हाई हो गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम महिला वोटर का नाम लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और एक बड़ी मांग की है। एसपी ने मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनकर वोट किए जाने पर पुलिस चेकिंग किए जाने पर आपत्ति उठाई है। एसपी की इस आपत्ति के बाद राजनीतिक पारा अपनी चरम पर पहुंच चुका है और इस मांग को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। दो टूक में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए बयानबाजी। उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का डर सताने लगा है। हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़कर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं अखिलेश यादव, और इससे बचकानी बात और कुछ नहीं हो सकती कि समाजवादी पार्टी आयोग से मांग कर रही है कि मतदान के दिन पहचान पत्र की जांच न हो। जो बुर्का पहने महिलाएं आए उनको बुर्का हटाकर उनका चेहरा न देखा जाए, जबकि तमाम चुनावों के दौरान मतदान के दिन बुर्का पहन के फर्जी मतदान करते हुए लोग पकड़ी गई हैं। तो अखिलेश जी, अगले चुनाव की तैयारी करिए। इस चुनाव में तो उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करने का मन बना चुकी है। देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अनेकों शिकायतें मिली थी कि घूंघट के नाम पे, नकाब के नाम पे, हिजाब के नाम पे, बुरखे के नाम पे मतदाताओं को चेक करने का काम, मतदाता पहचान पत्र देखने का काम पुलिस प्रशासन के लोगों द्वारा किया गया, जो नियमों के विरुद्ध था। इस संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिख के मांग की है कि पुलिस प्रशासन का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, शांतिपूर्ण मतदान हो उस व्यवस्था को बनाए रखना है। इसलिए नियमों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन के लोग मतदाता पहचान पत्र चेक ना करें, घूंघट नकाब हिजाब के चेक ना करें। संविधान के मुताबिक पारदर्शी चुनाव हो, इसे सुनिश्चित कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। लेकिन जैसा कि विगत चुनाव में देखा गया कि पुलिस बिल्कुल सरकार की मशीनरी बनकर काम कर रही थी, आचार संहिता का लगातार उल्लंघन किया जा रहा था पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। और इस चुनाव में भी लगातार ये देखा जा रहा है कि थानाध्यक्ष और एसडीएम सरकार के नुमाइंदे बनकर काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग के चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और आज की बहस के उस सवाल पर एक बार नजर डाल लेते हैं। बुर्के पर क्लेश, नकाब उठने से घबराए अखिलेश। इसके अलावा उपचुनाव की लड़ाई, बुर्के पर सियासत आखिरकार क्यों आई? बुर्का हटाकर ना हो पहचान, चिट्ठी पर सियासी घमासान। वहीं मतदाता की पहचान है जरूरी, तुष्टीकरण एसपी की मजबूरी। इन्हीं सवालों के साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में ऋचा सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, मोहम्मद आजम, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इसके अलावा अजय वर्मा, नेता कांग्रेस, के हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल ऋचा सिंह और मोहम्मद आजम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल मोहम्मद आजम जी आपसे ही है। अभी तक इतने सारे इलेक्शन हो चुके, लेकिन इस तरह की मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं उठाई गई थी, और अगर ये मांग उठाई गई है तो जो नियम कानून बनाए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से वो सभी के लिए हैं, किसी एक खास समुदाय के लिए नियम कानून बदले नहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी की पहचान ही नहीं देखी जाएगी तो उसे मतदान करने कैसे दिया जाएगा? धीरेन्द्र जी, समाजवादी पार्टी ने जो लेटर इशू किया है उसमें उसने कहा है कि कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता की पहचान पत्र के जांच नहीं कर सकता, क्योंकि जो चुनाव आयोग के नियम है, चाहे जो कैंडिडेट्स को दिए गए, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को दिए गए, उसमें यह कहा गया है कि मतदाता के पहचान पत्र की जांच मतदान कर्मी कर सकता है, न कि सुरक्षा कर्मी कर सकता है। समाजवादी पार्टी ने तो कोई भी मतदाता लिखा है, लेकिन चूंकि मीडिया को उसमें ये उठाने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा, तो उसने समाजवादी पार्टी ने ये कहा कि 2022 के लोकसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में, 2022 के विधानसभा चुनाव में हमें ऐसी बहुत सारी शिकायतें मिली थी जहां पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मियों ने मतदाता पहचान पत्र को चेक किया और नकाब, बुर्का, हिजाब और घूंघट उठा के चेक किया। ये नियमों के विरुद्ध है। नहीं, अगर किसी का बुर्का नहीं हटाया जाएगा, उसकी पहचान नहीं की जाएगी, तो आप ही लोग तो ये मांग करते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, फर्जी मतदान ना हो, तो कैसे होगा ये? नहीं तो मतदान अधिकारी उसका जिम्मेदार है ना, सुरक्षा कर्मी जिम्मेदार है नहीं। हम लोग तो यही कहा अपने लेटर में
कि मतदान अधिकारी मतदाता पहचान पत्र की जांच करे, न कि सुरक्षा कर्मी जांच करके भयभीत करे, मतदाता को प्रभावित करे। तो इसमें हमने नियमों का ही उल्लेख किया है, लेकिन चूंकि बहस छेड़नी थी, उसको अपीजमेंट कहना था, तो नियमों को हमारे पत्र को पढ़िए, उसमें हमने स्पष्ट लिखा है कि कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता के आई कार्ड की जांच नहीं कर सकता है, यह नियमों के विरुद्ध है। ठीक है, ऋचा सिंह जी। ऋचा सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही? जी ऋचा सिंह जी, सवाल ये है कि जिस तरह से 24 घंटे अभी मतदान में रह गए, उससे भी कम समय रह गया, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बुर्के वाली सियासत जो शुरू की गई, जो मांग की गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए वीरेंद्र जी, कल जो है विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और इन सभी 9 सीटों पर चूंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हारने जा रही है, तो उसने अपनी हार की पटकथा लिखनी अभी से शुरू कर दी है, और उसने एक अंतिम कार्ड खेला है अल्पसंख्यक वोटों के तुष्टीकरण को मजबूत करने के लिए, मुसलमान वोटों के तुष्टीकरण को मजबूत करने के लिए आज उसने बुर्के का मसले को उठाया है। वीरेंद्र जी, सवाल बुर्के या पर्दे का नहीं है, सवाल कानून के समक्ष समानता का है, संविधान के समक्ष समानता का है, निष्पक्षता का है। वही कानून, वही संविधान और वही चुनाव आयोग ये कहता है कि बोगस वोटिंग ना होने पाए, फर्जी मतदान ना होने पाए, इसके लिए प्रत्येक मतदाता, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, किसी भी जाति अथवा किसी भी धर्म का हो, उसका आइडेंटिफिकेशन जरूरी होता है। तो जब आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा? आइडेंटिफिकेशन मतदान अधिकारी करेगा या पुलिस सुरक्षाकर्मी करेगा? यही तो सवाल उठाया है। समाजवादी पार्टी ने जो सवाल उठाए हैं कि मतदान कर्मी का अधिकार है ये। ठीक है, मोहम्मद आजम जी बीच में नहीं आएंगे आपके पास, मोहम्मद आजम जी बीच में नहीं। ऋचा जी, वीरेंद्र जी, देखिए तमाम जगहों पे आइडेंटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, और आइडेंटिफिकेशन संविधान सम्मत होता है, कानून सम्मत होता है, और चुनाव आयोग की पूरी व्यवस्था होती है, महिला पुलिसकर्मी लगी होती है, और महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा जो कि चुनाव आयोग की व्यवस्था होती है, जिस नियम का हवाला भी आजम जी दे रहे थे, तो इनको ये पता होना चाहिए कि जो मतदान केंद्र होता है, मतदान केंद्र की सारी व्यवस्था चुनाव आयोग के अंतर्गत आती है, और वहां पे चुनाव आयोग सभी अपने जो चुनाव कर्मी है उनकी ड्यूटी तय करता है, जिसमें महिला सुरक्षाकर्मी महिला मतदाताओं की पहचान पत्रों की पहचान करती है। यही तो सवाल है ऋचा जी कि अचानक से बुर्के की याद क्यों आ गई? अभी मतदान में 10 घंटे भी नहीं रह गए हैं। अजय वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आएंगे ऋचा जी आपके पास। पता है कि मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण के लिए अंतिम मौका है, मुस्लिम वोटों को जिताने के लिए इनको अचानक से बुर्के की याद आ गई है। ठीक है, ठीक है ऋचा जी, आएंगे आपके पास। अजय वर्मा जी, आप और समाजवादी पार्टी साथ में मिलकर ये उपचुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अचानक से इससे पहले भी बहुत सारे इलेक्शंस हुए हैं, और जो नियम कानून बनाए गए चुनाव आयोग की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पिछली बार कई बार शिकायतें की गई थी कि फर्जी मतदान हो रहा है, फर्जी तरीके से वोटिंग कराई जा रही है। तो फर्जी मतदान कैसे रुकेगा? जब जो वोटर है उसकी पहचान नहीं कराई जाएगी, पहचान नहीं की जाएगी, तो फर्जी मतदान कैसे रुकेगा? धीरेन्द्र अवस्थी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कल होने वाले विधानसभा के उपचुनाव उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र, क्योंकि आपका चैनल पूरे संसार में देखा जाता है, महाराष्ट्र में, झारखंड में, और जहां भी विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, वोट जो है लोग निकल के मत की संख्या को अधिक डालें, मतदान का प्रतिशत बढ़ाएं, और ये चंदा लो धंधा लेने वाली पार्टी के खिलाफ मतदान करके देश में एकता और अखंडता के नियम करें, ताकि ये स्टेट सुरक्षित रह सके। मेरी आवाज वापस घूम के आ रही है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं। अब आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप देखिए, भारत एक सांस्कृतिक प्रधान देश है, महिलाओं का बड़ा सम्मान करता है, सीता माता का देश है, भगवान श्री राम की नगरी है। लेकिन जब माता के नगरी में 70 करोड़ महिलाएं इस देश में हैं, और 24 करोड़ उत्तर प्रदेश में करीब 26 करोड़ आबादी और 14 करोड़ वोटर है, 7 करोड़ महिलाएं हैं, तो उनको बेइज्जत करने का काम भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के थ्रू करा रहा है, लोग कह रहे हैं। आप पीठाधीन अधिकारी और मत जहां नहीं, अजय जी अगर बताइए, प्लीज सुन लीजिए सर। हाँ,
घूंघट भी देखिए वहां। आप हम आपके बीच में नहीं बोले थे मैडम। ऋचा जी बीच में नहीं आएंगे, आपके पास आएंगे। अभी बीच में बोल रही थी ऋचा जी बीच में नहीं आएंगे आपके पास। प्लीज बीच में ना बोले, बीच में ना बोले। ऋचा जी बीच में ना बोले। अजय जी अपनी बात पूरी करिए। अजय जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए, तो ये महिला विरोधी पार्टी, ये पहलवान विरोधी पार्टी, ये व्यापार विरोधी पार्टी, ये प्रज्वल रेवन्ना के समर्थन करने वाली पार्टी के नेता, बलात्कारियों को समर्थन करने वाली पार्टी के नेता ये नहीं चाहते कि भारत की महिलाओं और बेटियों की इज्जत हो। सभी महिलाओं की बात होती, वो बात अलग थी। अजय जी, सभी महिलाओं की बात होती, महिलाओं का नाम लिया जाता तब बात अलग होती। एक समुदाय, हम तो सबकी कह रहे हैं, घूंघट और बुर्का किसी का ना उतारा जाए। पीठाधीन अधिकारी को अगर कोई शक है तो वो अंदर चेक करे, वोट डलवाए तो सिस्टम है। लेकिन चुनाव आयोग भी धृतराष्ट्र बन के काम कर रहा है, उसके कुछ बड़े अफसर, ये पूरे देश को पता है। उसका कारण है परसेंटेज ऑफ पोलिंग जब 30-35 रह जाता है देश की जनता का 60% होने की वजह से, वो क्यों होता है? वो प्रशासनिक गुंडाई और प्रशासनिक बूथ कैप्चर होता है। देखिए, बूथ चिन्हित कर लिए गए हैं उत्तर प्रदेश में 9 की 9 विधानसभा पर। किन विधानसभाओं पर सपा कांग्रेस के जाते हैं, वहां पर पता है पुलिस और प्रशासन को क्या कह दिया है? बेलगाम हो जाइए, डंडा बजाइए, घूंघट हटाइए, लोगों को देखिए, और वहां ताकि पोलिंग परसेंट कम हो। तो और जहां बीजेपी का ज्यादा है वहां पे कहिए निर्विरोध डलवाइए, किसी का भी डालिए, ना चेक करिए ना कुछ करिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मैसेज देने की कोशिश की है कि ताकि कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन जो जीत रहे चुनाव उनका कम हो जाए, इनका बढ़ जाए। और ये महिला विरोधी पार्टी, ये चंदा लो धंधा देने वाली पार्टी, चुनाव देखा महाराष्ट्र में कैसा खेल हुआ है 5 करोड़ के साथ। इनके राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पकड़े गए, 9 लाख कैश मिला है, 9 लाख कैश पैसा बांट रहे हैं। अभी सर यूपी उपचुनाव की बात कर लें। अजय जी, यूपी उपचुनाव की बात कर लें। टॉपिक बहुत बड़े, बहुत सारे टॉपिक हैं डिबेट करने के लिए। कर रहा हूं, फाइनल कर रहा हूं। धीरेन्द्र अवस्थी जी, ये पैसे के दम पर, ये चंदा लो धंधा देने के दम पर, और ये महिलाओं को बेइज्जत करने वाली पार्टी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ऋचा सिंह जी, ऐसे क्यों आप पर सवाल खड़े होते हैं कि जैसे उपचुनाव होता है या फिर इस तरह के कई चुनाव प्रदेश में होते हैं, सत्ता में सरकार होती है तो सरकार और प्रशासन मिलकर ही चुनाव को बदलने की कोशिश करते हैं, इस तरह के आरोप क्यों लगते हैं आप पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी चूंकि हारी हुई पार्टी है, और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हरियाणा में जिस कदर हार का सामना देखना पड़ा है, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी ये हिम्मत नहीं जुटा पाई कि वो भारतीय जनता पार्टी के समक्ष कहीं चुनाव लड़ पाए। आज इनके कार्यकर्ता चीख कर कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने समाजवादी पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी को गिरवी रखने का काम किया है। तो ये तो गठबंधन का सच है। लेकिन सवाल इस बात का है वीरेंद्र जी कि अजय शर्मा जी यानी कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इन जिन जगहों पर जीतते हैं वहां पर तो ये कोई सवाल नहीं उठाते, लेकिन जहां पे जनता इनको जनादेश नहीं देती है वहां पर जनता के जनादेश का अपमान करना ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आदत बन गई है। ये नहीं मान पाते हैं वीरेंद्र जी। ये लगातार संविधान की प्रतियों को दिखाने का काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि जब उसी संविधान के नियमों का पालन करने की बात आती है तो ये संविधान के नियमों के पालन करने से कतराते ही नहीं है, बल्कि इस देश के अल्पसंख्यक और उसमें भी विशेषकर मुस्लिम समुदाय को भड़काने का काम करते हैं कि आप भी इसका पालन ना करें। लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्षता से चुनाव कराता है और सबको वीरेंद्र जी इसमें सहयोग करना चाहिए। एक अंतिम लाइन में कहना चाहती हूँ कि जब ये महिलाओं की बात करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वहां पे हिंदू महिलाओं का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, लेकिन जब हिंदू महिलाओं के आइडेंटिफिकेशन से किसी हिंदू महिला को परेशानी नहीं है तो फिर मुस्लिम महिलाओं की जो बुर्कानशी महिलाएं हैं उनका आइडेंटिफिकेशन जब महिला कर्मियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मोहम्मद आजम जी, यादव को क्या दिक्कत है? ठीक है, मोहम्मद आजम जी, जैसा कि ऋचा सिंह भी कह रही हैं कि नियम कानून सबके लिए होते हैं। अगर महिलाएं बुर्का पहनकर आती है तो हिंदू महिलाएं भी घूंघट डालकर आ सकती हैं, उनकी भी चेकिंग नहीं होनी चाहिए। तो अगर फर्जी मतदान करता हुआ कोई पाया जाता है तो जिम्मेदार उसका कौन होगा? धीरेन्द्र जी, समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही है, अपने पत्र में भी यही कहा है कि मतदाता की पहचान होनी चाहिए, लेकिन जिसको अधिकार है वो करे। मतदान अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो जिम्मेदार है इसके लिए, ना कि बाहर गेट के बाहर खड़ा हुआ सुरक्षाकर्मी। उत्तर प्रदेश भाजपा का पुलिस वो नहीं जिम्मेदार है। यही तो हम बार बार कह रहे थे। हम यही तो कह रहे हैं चुनाव आयोग नियमों का पालन करे।
क्लैरिफिकेशन के जो नियम है उसका पालन करें। लेकिन रिचा बहुत पढ़ी लिखी होने के बावजूद वो नहीं, आजम जी, नहीं है। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अब चुनाव में बहुत कम घंटे बचे हुए हैं। चुनाव जब प्रचार शुरू हुआ था, बहुत सारे मुद्दे गिनाए जा रहे थे। बेरोजगारी, किसानों को लेकर मुद्दा था और युवाओं की नौकरी को लेकर मुद्दा था, कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा था। लेकिन चंद घंटे पहले अचानक से बुर्के की याद क्यों आ गई? सिर्फ महिलाओं, एक खास समुदाय की महिलाओं की बात। सवाल ये, समाजवादी पार्टी का पत्र 6 पेज का है धीरेन जी। 6 पेज में बहुत सारी मांगे समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए करी है। लेकिन अब मीडिया को उन 6 पेज में सिर्फ एक लाइन दिखी तो वो समाजवादी पार्टी की गलती नहीं है, एक बात। दूसरे, समाजवादी पार्टी बुनियादी मुद्दों पे है, बेरोजगारों कितनी बेकारी है ये अभी लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों के धरने में समझ में आ गई। किसान डीएपी के लिए लाइन लगा रहा है, वो बात भी किसान समझ रहा है। महंगाई कैसे बढ़ी हुई है ये भी मतदाता समझ रहा है। अभी झांसी में मेडिकल कॉलेज में जो वर्ल्ड क्लास का करके उद्घाटन किया गया था, 11 नवजात बच्चे जलकर मर जाते हैं। और ग्रेटर नोएडा में एक पूरन ज्योति है जिनके यहाँ 153 टन गोमांस पकड़ा जाता है 40 करोड़ रुपए का। पूरन जोशी के यहाँ 40 करोड़ का गोमांस पकड़ा जाता है। भाजपा और भाजपा के नेता उनको बचाने में लगे हुए हैं। यही इनकी दोहरापन है, दोहरी नीति है। हम लोग पीडीए के साथ हैं। पीडीए कल जम के मतदान करेगा। नफरत की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति और धर्म की राजनीति के खिलाफ मतदान करेगा। ठीक है अजय वर्मा जी, आरोप लग रहा है कि चंद घंटे पहले खास मैसेज देने की कोशिश की गई अखिलेश यादव के द्वारा खास समुदाय को। जी नहीं, देखिए आज मैं ये मेरा वीडियो जरा बड़ा करें तो देखें, सिंगराज जाटव गाजियाबाद 56 विधानसभा से प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के। आज सुबह मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि हमारे पास महिलाओं के फोन और मैसेज आ रहे हैं ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर कि ऐसा है, ये संभावना व्यक्त की जा रही है, हमें पता चला इस तरह से कल परेशान करेगा। जब हमारे पास 9 की 9 सीटों से ये मैसेज आया तो तब अखिलेश जी ने और कांग्रेस के लोगों ने इसमें विरोध करना शुरू करा, चुनाव आयोग को सचेत करना चाहा है। ये भी नहीं तो अगर कोई आपको ऐसी दिक्कत परेशानी होती है, इलेक्शन कमीशन नंबर जारी करता है, वहां पर अधिकारी मौजूद रहते हैं, आप उस पर कंप्लेंट भी कर सकते हैं, बाकायदा वीडियो भी बना सकते हैं। नहीं तो अब कल ऐसा हुआ था हरियाणा में 22 विधानसभा की सीटों पर 99% बैटरी रही और हमने कितनी शिकायत करी, हमारा कोई संज्ञान नहीं लिया। ये चंदा लो धंधा वाली पार्टी, चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये इनकी आदर्श शक्तियां हैं, आदर्श इनके इनविजिबल पार्टनर हैं और ये इन्हें सहयोग करके हारा हुआ चुनाव जितवा देते हैं। ये मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। ठीक है। और इसीलिए हम शिकायत करने के फायदे कुछ फायदे नहीं है, चूंकि उनकी बांसुरी उनकी बजेगी। उल्टा 1600 पन्नों का एक कागज हरियाणा के चुनाव में 22 सीटों पे हमें और चिन्हित करके दे दिया है। चुनाव आयोग सबको पता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, छोटा सा जवाब ले लेते हैं, समय बहुत कम है। अजय जी जवाब ले लेते रिचा जी से, बहुत कम समय में, बहुत कम शब्दों में। दिनेश जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के डीएनए में ये है कि ये संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना जानते ही नहीं। जहां ये चुनाव ये महिलाओं का सम्मान करना, आधे जी बीच में नहीं, आधे जी बीच में नहीं बोली थी, जबकि इनको जनता पहलवान बेटियों के लिए नहीं बोली थी और ये प्रज्वल रेवन्ना का समर्थन करती है। चलिए ठीक है, ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है इसलिए माफी चाहेंगे तो